पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। 4 दिवसीय आंदोलन के तहत गुना रेलवे स्टेशन पर पदस्थ कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल की और केंद्र सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की। रेलवे के कर्मचारी संगठनों द्वारा नई पेंशन योजना का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग को लेकर देश भर में क्रमिक भूख हड़ताल और आंदोलन जारी है। 8 से 11 जनवरी तक चलने वाले आंदोलन के तहत गुना रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे के कर्मचारी 11 जनवरी तक क्रमिक रूप से भूख हड़ताल कर रहे हैं। यूनियनों का इल्ज़ाम है कि सरकार इस योजना को बेवजह पुरानी पेंशन से अच्छी योजना बता रही है। संगठनों का तर्क है कि अगर एनपीएस पुरानी पेंशन योजना की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है तो इसे सांसद और विधायकों पर भी लागू किया जाना चाहिए। केवल सरकारी कर्मचारियों पर एनपीएस थोपकर उनके भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। एनपीएस लागू रहने से इन कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, जिन्होंने साल 2004 के बाद शासकीय सेवा में ज्वाइनिंग दी है। इनमें रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, इसलिए रेलवे विभाग के कर्मचारी संगठन भी एनपीएस के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ये वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी रेलवे कर्मचारियों द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों पर भूख हड़ताल क्रमिक अनशन रखा गया है, जो 8 तारीख से 11 तारीख तक लगातार 4 दिन तक रहेगा। प्रमुख मांग इसमें यही है, जो 2004 के बाद कर्मचारी रेलवे की सेवा में आए हैं, उनको जो नई पेंशन स्कीम में रखा गया है, उससे कर्मचारियों के भविष्य पर जो खतरा मंडरा रहा है, भविष्य असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, उसे हटाने के लिए हमारी सतत मांग है। और इसी को लेकर के हम नई पेंशन स्कीम को हटाने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर के इस क्रमिक अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं, जैसा आह्वान है। और इसके बाद जो भी कार्यक्रम एनएफआईआर द्वारा होगा उसको करेंगे, लेकिन कर्मचारी अब कमर कस चुके हैं। पुरानी पेंशन स्कीम को लेने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। नई पेंशन स्कीम स्वीकार नहीं है। नई पेंशन स्कीम स्वीकार क्यों नहीं है, क्या कारण? नई पेंशन स्कीम में पेंशन फिक्स नहीं है, इसको मार्केट बेस किया गया है और मार्केट का हाल होगा। कर्मचारी इन चीज़ों को नहीं समझता, उसको पता चला पेंशन जो एक सुरक्षित भविष्य जिससे पेंशन से बनता है ओल्ड एज में, उसमें पता चला कि उसकी आवश्यकता के अनुरूप पेंशन बनी नहीं। अभी हमको पता होता है कि हमको 30,000 मिलेगी, 20,000 मिलेगी, 25,000, और मार्केट हमारा डाउन चला गया और हमको वहीं आवश्यकता है, तो वो असुरक्षित भविष्य है। अगर पुरानी पेंशन स्कीम इतनी बेकार थी तो सभी जगह लागू करना चाहिए थी, केवल कर्मचारियों पर लागू है पुरानी पेंशन स्कीम। और नई पेंशन स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर और जगह क्यों लागू नहीं है? आज भी आप देखिए, सांसदों की हो या दूसरे कई स्टेट ने भी बदला है, मैं ये दूसरों को कहना नहीं चाहता, लेकिन वो पेंशन स्कीम जो नई लागू की है वो हम लोगों के लिए कहीं से कहीं तक हितकर नहीं है। हमको पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए और वही देना होगी। इसी मांग को लेकर के हमारा संगठन मजदूर संघ इस पर